जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार लास्ट वीडियो में हमने अराउंड 65 ईडियम्स करे थे, ठीक है। और मैंने कोशिश करी थी आपको क्या बताने की, उसकी हिस्ट्री बताने की, टिप्स बताने की, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ। आई कैन गारंटी यू कि अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें एक ही बारे में ये सारे के सारे ईडियम्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले ईडियम से। तो अपना पहला ईडियम है कट द कॉर्ड। आपने देखा होगा कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो बेसिकली उसको माँ से पोषण मिलने के लिए, खाना मिलने के लिए एक अम्बिकल कॉर्ड लगी अटैच हुई होती है, ठीक है। नाली अटैच हो रखी होती है बेसिकली नेवल से, ठीक है। तो जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उस कॉर्ड को काट दिया जाता है। मतलब अब बच्चा डिपेंडेंट नहीं है माँ के ऊपर अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, ठीक है। अब वो बाहर से खुद मुंह से खाना खा सकता है, ये मतलब है उसका। तो मतलब जब कट कर दिया जाता है कॉर्ड को तो आप क्या हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कपबोर्ड लव। कपबोर्ड लव का मतलब क्या है? देखो, आपके किचन का ये कपबोर्ड है, ठीक है। एक आप खुद मदर हो या फादर हो, ठीक है। आपका बेबी आपके पास आता है और आपको मस्के लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ कपबोर्ड पे पड़ी हुई चॉकलेट का डब्बा चाहिए। तो वो आपको क्या कर रहा है, मस्के लगा रहा है, ठीक है, प्यार दिखा रहा है। तो क्योंकि उसको आपसे कुछ चाहिए ना। तो मतलब जब हम किसी को किसी चीज़ को पाने के लिए किसी को प्यार करें, प्यार शो करें, तो डैट इज कपबोर्ड लव, ठीक है। नेक्स्ट है अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब क्या है? जैसे आप रोड पे चल रहे हो, ये आपका रास्ता है, ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आप यहाँ चल रहे हो, आप और आपका दोस्त। अब आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि बस ये जो मोड़ आ रहा है ना अगला, वहीं पे ही वो दुकान है, ठीक है, वहीं पे ही दूध की दुकान है जहाँ पे हमने जाना है। तो आप मतलब वो दुकान बहुत पास है, आपको ऐसे लगेगा कि चलो अब तो आने ही वाली है, ठीक है। तो अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है जो होने ही वाला हो, ठीक है, जो बहुत ही जल्द होने वाला हो, एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून, ठीक है। नेक्स्ट है विद हैवी हार्ट। विद हैवी हार्ट का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि यार आज तो दिल बहुत भारी है, दिल हल्का करना है। मतलब दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विद पेन एंड रिग्रेट। नेक्स्ट है कॉस्ट अ बॉम्ब। अगर आपको बॉम्ब बनाना है तो आपको क्या लगता है वो सस्ता होगा? आप 1000 रुपये में बॉम्ब बना दोगे? नहीं ना, आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, खर्चा होगा बॉम्ब बनाने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ बॉम्ब का मतलब होता है जो एक्सपेंसिव हो, ठीक है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोल योर स्लीव्स अप। ग्रीन कलर ले रही हूँ मैं, ठीक है। रोल योर स्लीव्स अप क्या होता है? देखो, आप एकदम प्रॉपर नीचे स्लीव्स करके आए हो, नॉर्मल स्लीव्स रख के आए हो, ठीक है। बट आपको स्कूल में क्या बोल दिया? आपको बोल दिया कि यार आज तुम्हें ना पूरी क्लास की सफाई करनी है। तो आप सोचोगे कि यार मेरे ना कफ्स गंदे हो जाएंगे, मैं स्लीव्स फोल्ड कर लेता हूँ। मतलब जब हम कोई काम करने से पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या उसको क्या कहते हैं? रोल योर स्लीव्स अप। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? खुद को प्रिपेयर करना हार्ड वर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ पेपर टाइगर। ये हमने पहले भी कर लिया है कि यार देखो, टाइगर जब आपके माइंड में आता है तो आप सोचते हो कि बहुत पावरफुल होगा ना, डर लगेगा। बट एक्चुअल में अगर वो टाइगर पेपर का हो तो आप बोलोगे कि यार बस दिखने में ये पावरफुल था, ठीक है, एक्चुअल में ये पावरफुल नहीं है। तो ए हो जाएगा। लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है? लिली देखिए कैसी होती है, पेल सी, मतलब फीके से कलर की, वाइट से कलर की होती है ना लिली, ठीक है। और लीवर्ड हमेशा किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है? हम बोलते हैं ना जिगरा होना चाहिए बंदे में, मतलब करेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप में कैसी करेज है, पेल या फिर वाइट करेज है, इसका मतलब क्या है? कि आप में करेज ही नहीं है, आप डरपोक हो, ठीक है। यू आर नॉट ब्रेव, ठीक, डरपोक हो आप कावर्डली हो। नेक्स्ट है ईट लाइक अ बर्ड। एक बर्ड कितना खाता है? बहुत थोड़ा खाता है। तो ईट लाइक का बर्ड मतलब ईट वेरी लिटिल, बहुत कम खाना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द डॉग डेज। द डॉग डेज पता कहाँ से बना था? मैं आपको बताती हूँ। एक डॉग स्टार, एक डॉग स्टार है बेसिकली, ठीक है, जिसका नाम है सीरियस। ये आपको तारा कब चमकता हुआ दिखाई देता है? जब
आसमान में बहुत तेज धूप होती है गर्म दिनों में, मतलब है ना, समर के डेज में ये आपको तारा दिखाई देता है, ठीक है। द डॉग डेज का मतलब होता है द हॉटेस्ट डेज, गर्म दिन, ठीक है। अब बनाना रिपब्लिक, सोच के चलो कि एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी बनाना पर ही टिकी हुई है, मतलब वो लोग केले एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार वो पुअर कंट्री होगी, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी होगी, पुअर होगी, ठीक है। तो अ स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइम द पंप। प्राइम द पंप का मतलब पता क्या होता है, देखो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो वाटर पंप होता है ना, उसमें से हम पानी निकालने की कोशिश करते हैं बट उसमें से पानी नहीं निकलता, तो उसको चलाने के लिए कभी कभी स्टार्टिंग में आपको खुद उसमें थोड़ा सा पानी पाना पड़ता है, तब उसमें से पानी निकलता है, ठीक है। तो प्राइम द पंप का मतलब भी क्या होता है कि किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए पहले खुद से कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। तो मतलब टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड, किसी चीज को सक्सीड करने के लिए खुद कुछ करना। नेक्स्ट है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर शेक्सपियर का एक वर्क है जिसका नाम है ओदेलो, ठीक है। शेक्सपियर का एक वर्क है जिसका नाम है ओदेलो। उन्होंने ना उस इस वर्क में अपने जेलिसी को, ठीक है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा है, ठीक है। तो मतलब फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। नेक्स्ट है राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन क्या होता है, मतलब आप किसी ओकेजन में चमक के बाहर आए, ठीक है। मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में से आपने डील किया और आप सक्सीड हो गए, ठीक है। टू सक्सीड इन डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। देखो आप पूरा दिन काम करते हो, तो शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, तो आप बोलते हो ना कि कॉल इट अ डे, मतलब अब आपका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कॉल इट अ डे मतलब जब आपको लगे कि अब आपका काम खत्म है, कंप्लीशन ऑफ वर्क इज कॉल्ड कॉल इट अ डे, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि अगर वर्क कंप्लीट भी नहीं हुआ है बट आपने काम करना बंद कर दिया है कि बस हो गया मेरा, अब नहीं मुझे करना, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो, कॉल इट अ डे बोल सकते हो। तो वर्क वाला मत रखो, क्योंकि कंप्लीशन ना भी हुआ हो बट आपको ऐसा है कि बस हो गया, अब मैं करना नहीं चाहता, तो आपने स्टॉप कर दिया उसको करना, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल इट अ डे। नेक्स्ट है डर्ट चीप। डर्ट चीप समझते हो, जो आपकी धूल होती है वो कितनी चीप होती है, बहुत ज़्यादा चीप होती है। तो डर्ट चीप का मतलब एक्सट्रीमली चीप, जो बहुत ज़्यादा चीप हो, ठीक है। नेक्स्ट है अ श्रिंकिंग वॉयलेट। अ श्रिंकिंग वॉयलेट का मतलब क्या होता है, वॉयलेट ना आपका एक फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, एक बहुत ही नाजुक फ्लावर होता है और ग्राउंड के बहुत नीचे उगता है, मतलब ज़्यादा हाइट पे नहीं उग रहा वो, ठीक है। बहुत डाउन टू अर्थ है वो प्लांट। तो अ श्रिंकिंग वायलेट का मतलब होता है एक शाय पर्सन, एक हम्बल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है गॉर्डियन नॉट। नॉट क्या होता है, गांठ, ठीक है। गॉर्डियन नॉट का मतलब था, देखो बेसिकली इस नॉट को ना, इस गांठ को अलेक्जेंडर ने काट के तोड़ा था, वरना ये किसी से भी खुल नहीं रही थी। तो गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है जो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो खुलने में नहीं आ रही थी, मतलब वो गांठ थी जो। नेक्स्ट है फॉल इन अ हीप। हीप क्या होता है, किसी भी चीज़ का ढेर। अगर आप किसी ढेर पे ही गिर जाओ, ठीक है, मतलब आप इतने ज़्यादा इमोशंस में खोए हुए हो, ठीक है, कि आपको पता ही नहीं लग रहा, और आप किसी ढेर के ऊपर गिर गए, तो मतलब आपने अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल क्या कर दिया, लॉस कर दिया। टू लॉस कंट्रोल ऑफ वंस ओन फीलिंग्स। नेक्स्ट है हैव अ कनिप्शियन फिट, ठीक है। हैव अ कनिप्शियन फिट का मतलब क्या होता है, देखो खुद सोच के देखो ना यार कि कनिप्शियन फिट क्या होगा। कनिप्शन फिट यू माइट बी थिंकिंग कि भाई ये किसी कपड़ों से या कुछ ऐसे रिगार्डिंग होता होगा, बट इसका मतलब होता है एक्चुअली ही ह्यूज इमोशन का आउटबर्स्ट हो जाना, मतलब एकदम से आपके इमोशंस फट के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो हैव अ कॉनिप्शियन फिट का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली ये एंग्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कभी कभी आप होते हो ना कि आप बहुत गुस्सा होते हो और आप कुछ टाइम से किसी को कुछ नहीं बोल रहे, पर एकदम से वो फट के बाहर आपका गुस्सा आता है, तो टू बी वेरी एंग्री, ठीक है। नेक्स्ट है बी इन द सेवेंथ हेवन। ऐसा माना जाता था ना
कि जो आपके स्वर्ग होते हैं उसकी 7 सीढ़ियाँ होती है, और अगर आप सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे हो, डैट इज़ द 7th सीढ़ी, तो मतलब आप क्या होंगे, आपको बहुत खुश, मुक्ति मिल गई एक तरीके से, है ना। तो बी इन द 7th हेवन का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है हैंड इन ग्लव। देखो आपने ग्लव्स डाल रखे हैं, मान के चलो हैंड में, तो वो ग्लव्स आपके हैंड के बहुत पास होंगे ना, और आप दोनों मिलके काम कर रहे होंगे, आप और आपका हैंड और आपका ग्लव, तो मतलब वर्किंग टुगेदर, ठीक है, साथ में काम करना इज कॉल्ड हैंड इन ग्लव। नेक्स्ट है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब क्या होता है, निप समझते हो क्या होता है? निप का मतलब होता है कट करना। बड क्या होता है? फ्लावर लगने से पहले जो स्टेट होती है किसी भी प्लांट की, उसको बोलते हैं बड। तो अगर आपने उस बड को ही कट कर दिया तो फ्लावर भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने छोटी सी प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया, ठीक है, ताकि वो बड़ी ना बने। तो ए हो जाएगा। लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। जो शैग होता है ना आपका, शैग, शैग आपका सी बर्ड होता है। कभी कभी ना जैसे ये पूरा समुंदर है और यहाँ पे एक छोटी सी चट्टान है, तो ये ना अकेला ही पंछी इस चट्टान पे बैठा रहता है, तो मतलब ये बिल्कुल अकेला है, कंप्लीटली अलोन है, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्ल ऑफ विजडम। अ पर्ल ऑफ विजडम कि यार प्लीज गिव मी अ पर्ल ऑफ विजडम, इस इट मीन्स कि यार मुझे थोड़ी सी एडवाइस दो ना, ठीक है। तो पर्ल ऑफ विजडम, पर्ल क्या होता है? मोती। विजडम मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमानी का मोती देना, एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस देना। नेक्स्ट है अ मैच मेड इन हेवन। जब तुम्हारा मैच हेवन में ही बना हो, मतलब तुम एक साथ, कभी कभी हम देखते हैं ना कपल्स को कि दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, दे आर हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप, तो इट मीन्स कि देयर मैच हैज़ मेड इन हेवन, ठीक है, मतलब कि वो साथ में खुश हैं और सक्सेसफुल चल रही है उनकी मैरिज, ठीक है। अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट है अ कल्चर वल्चर। वल्चर क्या करती रहती है हर वक्त? वल्चर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, बाज बोलते हैं शायद, हाँ। ईगर होती है खाने के लिए, फूड के लिए ईगर होती है हर वक्त, उसको ऐसा होता है कि मैं कहाँ फूड ढूंढ लूँ, कहाँ फूड ढूंढ लूँ। तो कल्चर वल्चर, कल्चर के लिए जो ईगर हो, ठीक है, कल्चर के लिए जो एंथुजियास्टिक हो, ठीक है। कल्चर मतलब आपका जो आर्ट होता है, ठीक है, आपका लिटरेचर होता है, उसके लिए। तो someone who is very keen to experience art and literature. नेक्स्ट है अ डेथ ब्लो। अ डेथ ब्लो, ठीक है, इतनी जोर से ब्लो करना मतलब इतनी जोर से आपने हिट किया, इतनी जोर से मारा कि कोई चीज़ ख़त्म ही हो गई। डेथ की, डेथ होना मतलब ख़त्म हो जाना ना, तो कोई चीज़ आपकी ख़त्म ही हो गई, एंड ही हो गई, ठीक है। तो मतलब एन एक्शन और इवेंट विच कॉजेज समथिंग टू एंड और फेल। नेक्स्ट है द ज्वेल इन द क्राउन। एक क्राउन है कोई राजा का, ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जो उसमें वो ज्वेलरी, एक मोती लगा होता है, ज्वेल लगा होता है, ठीक है। तो मतलब द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज में रहने का मतलब क्या होता है कि तुम पैराडाइज में तो हो पर तुम फूल्स के पैराडाइज में हो, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है कि तुम्हें लग रहा है, ठीक है, कि तुम पैराडाइज में हो, तुम खुद को हैप्पी रह रहे हो, ठीक है। इसलिए नहीं कि तुम्हारी सिचुएशन अच्छी है, बल्कि इसलिए कि तुम रियल सिचुएशन को, या फिर सिचुएशन कितनी बैड है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। तो लिव इन फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है कि टू बी हैप्पी विदाउट, बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, हाउ बैड अ सिचुएशन रियली इज। तुम एक्चुअल में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि सिचुएशन कितनी बेकार है आपकी, ठीक है। और रॉटन एप्पल, और रॉटन एप्पल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे आपके सेब हैं, उसमें से एक रॉटन एप्पल है, ठीक है। तो मतलब बहुत से अच्छे लोगों के बीच में एक बुरा इंसान का होना, ठीक है। टू वोट विद योर फीट। एक्चुअल में आप वोट करते हो अपने हैंड से, ठीक है, अपने हैंड से वोट करते हो। तो अगर आप अपने फीट से वोट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आप सपोर्ट शो नहीं कर रहे, आप शो कर रहे हो कि हम इनको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, वी डू नॉट सपोर्ट देम। तो ए हो जाएगा, टू शो डैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग। नेक्स्ट है वर्बल डायरिया। डायरिया क्या होता है? डायरिया ऐसा होता है ना, आपको लूज मोशन लगे हैं, वॉमिटिंग लगी है, तो वो रुकती नहीं है, वो मतलब कॉन्टिन्यूसली चला रहता है जब तक आप रिकवरी नहीं कर रहे हो। तो वर्बल होता है बोलना, तो मतलब जिसका बोलना नहीं रुक रहा, ठीक है। तो मतलब टू टॉक टू मच, ठीक। अरे चलो,
नेक्स्ट है आपका टू सेल क्लोज टू द विंड्स। ठीक है, टू सेल क्लोज टू द विंड्स, एक मिनट देना यार मुझे, हाँ चलो। टू सेल क्लोज टू द विंड का मतलब हो जाएगा टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, टू बी इन सम अनप्लीजेंट सिचुएशन, टू बी डिस्ट्रॉयड बाय योर बिलीफ। ठीक है, टू बी समथिंग। यार देखो, आप ना, सेल का मतलब होता है नाव का चलना ना, आपकी शिप का चलना। अब यहाँ बहुत तेज हवाएं चली है, आप उसके पास चल रहे हो, तो मतलब क्या है कि डेंजरस चीज़ है ना, उससे आपकी नाव पलट भी सकती है। तो मतलब टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस। नेक्स्ट है डबल एंड टेंडर। एंड टेंडर का मतलब पता क्या होता है? एंड टेंडर का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, तो डबल मतलब जिसके दो दो मीनिंग हो। तो वर्ड विच हैज़ टू मीनिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है टू कट योर ओन थ्रोट, अपना ही गला काट देना। ठीक है, अपना ही गला काट देने का मतलब क्या होता है कि तुमने अपनी ही इच्छाओं को मार दिया, अपने ही इंटरेस्ट को मार दिया। ठीक है, तो टू अलाउ समवन टू कट योर ओन थ्रोट, इसमें यार एक्चुअल में ना रियल मीनिंग दे नहीं रखा है। इसका मतलब होता है टू हार्म योर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, ये लिख लेना इसका मीनिंग। नेक्स्ट है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स, बुक्स को पकाना मतलब तुम्हारी बुक्स हैं, उसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, अब तुमने तुमने उसको कुक कर दिया, तो मतलब तुमने उसमें चेंजेस कर दिए, तुमने उसमें मैन्यूपुलेशन कर दी, मैन्यूपुलेट कर दिया, बदलाव कर दिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कुक द बुक्स का मतलब हो जाएगा टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज योर ट्यून। चेंज योर ट्यून का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने तो हर एकदम से अपनी ट्यून चेंज कर दी, मतलब तुमने तो एकदम से ही अपना ओपिनियन चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एक रॉयल पर्सन, रॉयल फैमिली के लिए जो हम यूज़ करते हैं शब्द। तो मतलब टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास। कट द क्रैप। कट द क्रैप, क्रैप का मतलब क्या होता है? रबिश, फालतू। ठीक है, तो कट द क्रैप का मतलब होता है कि फालतू चीज़ों को रोक देना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना स्टॉप द नॉनसेंस। आपका कोई दोस्त है और आप बात कर रहे हो, वो बहुत फालतू बातें कर रहा है, तो ये बोलने की बजाय कि यार कुछ और बात कर लेना, आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि कट द क्रैप, मतलब स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो आप बहुत रूड होके बोल रहे हो, आप पोलाइटली नहीं बोल रहे हो उसको। ठीक है, तो मतलब एन इम्पोलाइट वे ऑफ टेलिंग समवन टू स्टॉप सेइंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू। नेक्स्ट है ही मेक्स डिसीजंस ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई, ऑन द फ्लाई, ऑन द फ्लाई मतलब उड़ते वक्त वो डिसीजंस बनाता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, बर्ड्स ना जब आसमान में है, मैं बर्ड बनाना नहीं आ रहा मुझे लिटरली, मतलब कैसे बनाऊँ मैं बर्ड? ऐसे बनाती हूँ ना, है ना? बर्ड्स जब आसमान में उड़ रहे होते हैं और इन्हें कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जिसे ये खा रहे होते हैं, तो क्या ये पहले स्ट्रैटेजी बना के आते हैं कि मुझे इसे कैसे पकड़ना है? नहीं ना, उसी टाइम ये क्विकली क्या करते हैं, बिना प्रिपरेशन के क्या करते हैं, पकड़ देते हैं ना इसको। तो मतलब जब आप डिसीजंस ऑन फ्लाई करते हो तो आप कोई चीज़ क्विकली कर रहे हो। ठीक है, बिना प्रिपरेशन के कर रहे हो। ठीक है, तो आ जाएगा ही इज़ अनविलिंग टू डिसाइड, नहीं ही डिसाइड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली होता है विदाउट इंटरेस्ट के, सीरियसनेस के साथ भी नहीं। ठीक है, तो ही डिसाइड्स क्विकली। ठीक है, क्विकली आप डिसाइड कर रहे हो बेसिकली। नेक्स्ट है फॉलो सूट। फॉलो सूट का क्या मतलब हो जाएगा? जैसे आप पत्ते खेलते हो ना, ताश खेल रहे हो, कार्ड गेम्स खेल रहे हो, तो उसमें बोलते हैं हम फॉलो सूट, कि भाई अगर डायमंड गिराया है मैंने और तुमने भी डायमंड का ही कोई पत्ता गिरा दिया, तो मैं बोलूँगी तुम सूट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मतलब तुम वही कर रहे हो जो किसी और ने किया है, डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज डन। क्लियर? नेक्स्ट है क्लोज शेव। आप शेव कर रहे हो और आपके कट लगने ही वाला था गर्दन में बट बच गया, तो मतलब आप क्या बोल रहे हो कि बाल बाल बचे। ठीक है, आपका नैरो एस्केप हुआ डेंजर से। उसके बाद शेविंग वेरी क्लोजली, मायरेक्यूलस एस्केप। मायरेक्यूलस हो जाएगा आपका एक तरीके से चमत्कारी एस्केप, यही हो जाएगा इसका ना, इसके अकॉर्डिंग यही हो रहा है वो।
ठीक है, कि बच गए आप बाल बाल। एट द क्रॉस रोड्स, ये क्रॉस रोड्स का मतलब होता है जहाँ पे मल्टीपल रोड्स होते हैं। अभी आप यहाँ खड़े हो, यहाँ आपकी गाड़ी है, अब आपको डिसाइड करना है ना कि मुझे सीधा जाना है, यहाँ जाना है, या यहाँ जाना है। तो मतलब जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़े, ठीक है, तो जहाँ पे आपको, अब इम्पॉर्टेंट स्टेज है यार ये आपके लाइफ की, अगर आप यहाँ गए और आपको जाना यहाँ था तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। तो एट एन इम्पॉर्टेंट स्टेज और डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एट द क्रॉस रोड्स। नेक्स्ट है a pearl of wisdom. We have already done this. An important piece of advice. My 2 cent. 2 cents क्या होता है? बहुत कम पैसा होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है 2 सेंट। तो मतलब यार ये मेरे 2 सेंट रखो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ट्रिप बन रही है 200 रुपये की, 200 रुपये में तुम ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है। आपने बोला, एक दोस्त ने बोला कि यार ये मेरे 100 रुपये, ठीक है। दूसरे ने बोल दिया कि यार ये मेरे 98 रुपये, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि ये मेरे 2 रुपये। तो आप क्या कर रहे हो, बहुत छोटा सा एक वो दे रहे हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है स्मॉल ओपिनियन, ठीक है, कोई छोटा सा आपका ओपिनियन देना, माई ओपिनियन। नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। वही सेम चीज़, आपका स्काई बिल्कुल कैसा है, क्लियर है, एकदम से इसमें क्या होती है, बिजली चमकने लग जाती है। तो वो क्या हो गया, एकदम से हो गया ना, अनएक्सपेक्टेडली। वट अ स्मॉल वर्ड, ये कब बोलते हो आप, वट अ स्मॉल वर्ड? वट अ स्मॉल वर्ड आप तब बोलते हो जब आप किसी से को इंसिडेंटली मिल जाते हो, ठीक है। जैसे आप लंदन गए थे घूमने और आपको बाई चांस आपकी कोई स्कूल फ्रेंड मिल गई, तो यू आर लाइक कि ये मुझे यहाँ मिली है, वट अ स्मॉल वर्ड, ठीक है, मतलब वट अ को इंसिडेंस। नेक्स्ट है डाउन द रोड। डाउन द रोड का मतलब क्या होता है? डाउन द रोड, ये आपका रोड है, सीधा बनाती हूँ, ये आपका रोड है, ठीक है। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, तो आप बोल रहे हो डाउन द रोड, मतलब आगे जो रास्ता आने वाला है उसकी बात कर रहे हो, तो मतलब इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिंग आईब्रोज। आईब्रो कब रेज करते हो आप लोग? तूने ऐसा कर दिया यार, तो आपकी आईब्रो क्या हो जाती है, रेज हो जाती है ना। तो एक तरीके से आप सरप्राइज शो कर रहे हो। स्टेप अप द प्लेट, आप प्लेट के ऊपर क्या कर रहे हो, चढ़ चुके हो आप प्लेट के ऊपर। ये बेसबॉल गेम से आया है बेसिकली, बेसबॉल गेम में होता है ऐसा कि अगर आप बैटर हो, ठीक है, आपकी बैटिंग की टर्न है, तो आप प्लेट के ऊपर चढ़ते हो, ठीक है। अब आपको पिक्चर को फेस करना है, तो वहां से आया है ये। तो मतलब अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है द होली ग्रेल। ग्रेल क्या होता है, गोल। तो जो एक पवित्र गोल हो, ठीक है, अगर कोई गोल पवित्र है तो वो कैसा होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या फिर गोल। नेक्स्ट, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स, कि तुम मेरा बेनिफिट करो मैं तुम्हारा बेनिफिट करता हूँ। तो मतलब तो हम क्या कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फेवर कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, अगर तुम्हारी टोपी गिर जाएगी तो क्या करोगे, पहले अरे परे देखोगे क्या कि कोई देख तो नहीं रहा, सीधा उठाओगे ना कि हाँ भाई मेरी ही है। तो मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन। बॉल इज इन योर कोर्ट, जब बॉल आपके कोर्ट में होती है, ठीक है, मान लो किसी भी गेम में ले लो, टेनिस ले लो, ठीक है, जब तुम्हारे कोर्ट में बॉल है तो तुम ही डिसाइड करोगे कि अब क्या करना है, ठीक है, मतलब इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन। नेक्स्ट है आपका बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। आपके पास दो प्लेटें हैं, दो थालियां हैं खाने की, इसमें भी अलग अलग डिशेज हैं, इसमें भी अलग अलग डिशेज हैं। जो जो आपको इसमें से अच्छी लगती थी आपने वो उठा ली, जो इसमें से अच्छी लगती थी आपने वो उठा ली, ठीक है। तो मतलब जितना भी एडवांटेज आप ले सकते थे आपने ले लिया, मतलब ऑल द एडवांटेजेस। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अगर किसी चीज़ के लिए आपको एक अपनी बाजू और एक टांग गंवानी पड़े तो मतलब वो कैसी होगी, बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ होगी, ठीक है, तभी आपको एक बाजू और टांग देनी पड़ रही है, तो समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। अ हॉट पोटैटो, मैंने कल भी बताया था आपको प्रीवियस इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो में। अगर अभी मैं आपके हाथ में गरम गरम पोटैटो रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आपको लगेगा ना कि आप एक दिक्कत वाली सिचुएशन में हो, ठीक है, आप एकदम से उछलोगे कि यार गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ डिश टू रेलिश व्हेन इट इज हॉट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ गैदरिंग,
a way of thinking that someone, C हो जाएगा, an issue which is disputed and catching the attention of people. ठीक है, वैसे इसका मतलब ये होता है कि आप किसी ट्रबलसम स्थिति में हो, ठीक है, बट यहाँ भी कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए आई चोज द दिस वन. यू स्नूज यू लूज. अगर तुम स्नूज करते हो तो तुम लूज कर जाते हो. तुम्हारा अलार्म है, तुमने अलार्म लगाया है 5 बजे का, ठीक है, पर तुम उसको स्नूज कर रहे हो 5:10 का, 5:20 का, तो धीरे धीरे तुम क्या करोगे, लूज करोगे ना, बिकॉज अदर पीपल आर वर्किंग हार्डर देन यू. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि तुम उस चीज़ के लिए सीरियस ही नहीं हो, तुम लाइटली ले रहे हो उस चीज़ को. आई डोंट बाई इट. आई डोंट बाई इट का मतलब होता है आई डोंट बिलीव इट. ठीक है, जिस चीज़ पे यकीन करते हो उसी को भी खरीदते होगे, हाँ यार ठीक लग रही है मुझे. जिस चीज़ पे यकीन ही नहीं है उसे खरीदोगे भी नहीं. ठीक है, तो आई डोंट बाई इट का मतलब हो जाएगा आई डोंट बिलीव इट. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 120 ईडियम्स. देखेंगे पॉसिबल हुआ तो एक और वीडियो लेके आएंगे. बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही. अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और लाइक कर सकते हो. And most importantly, please share your point of view in the comment section so that I can get to know whether it is actually helping you or not. Thank you.